आँखों में आँसू रखो, आँखों में आँसू रखो, होठों पे चिनगारी रखो। आँखों में आँसू रखो, होठों पे चिनगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें एक नहीं बहुत सारी रखो। राह के पत्थर कुछ नहीं है मंजिलों से बढ़कर, राह के पत्थर कुछ नहीं है मंजिलों से बढ़कर। राह पुकारती है, सफ़र जारी रखो, सफ़र जारी रखो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एसएससी 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए लगातार आप सभी के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है, लेकर के आता रहा हूँ। और आज ये उसी सिलसिले में 25 नंबर का सेट है जी। इसके पहले हमने पूरे 24 प्रैक्टिस सेट, जो कि पूरे PYQs रहे हैं 2024 वाले, उसका सॉल्यूशन हमने बहुत ही सहजता से अच्छे ढंग से करवाया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बिना देरी किए हुए चलते हैं इस सेशन के सबसे पहले सवाल के पर कि दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निरर्थक मतलब क्या? जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो। जी हाँ, स्पष्ट नहीं हो। जिसका अर्थ स्पष्ट हो तो सार्थक शब्द हो जाएगा, अर्थ के साथ हो जाएगा। लेकिन जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो वह निरर्थक शब्द हो जाएगा। वही शब्द यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए वाक्य को पढ़िए। तुम रुको, मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा। देखो, तुम रुको ये तो सही है। मैं घूमते घामते, यहाँ मुझे गड़बड़ लग रहा है जी। मैं घूमते घामते सामान ले आऊँगा, मैं घूमते हुए सामान ले, घूमने के वक्त सामान लेके आ जाऊँगा, है ना। घूमने के वक्त सामान ले आऊँगा, घूमते घामते सामान ले आऊँगा, यह यहाँ पे सही सही नहीं अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा निरर्थक शब्द ही पूछ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ये जो होगा ना, ए वाला, यही होगा हमारा क्या, घूमते घामते सबसे सटीक ऑप्शन। देखिए सामान, सामान तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आऊँगा यह भी सही लिखा है और रुको भी सही लिखा है, इसलिए हमारा ये तीनों ऑप्शन तो होगा नहीं। तो हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह निरर्थक शब्द के रूप में कौन सा, घूमते घामते। उसकी जगह पे क्या होगा, घूमने के वक्त या घूमते हुए सामान लेके आऊँगा, ये उसका सही अर्थ होना चाहिए। इस सवाल में देखिए कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला, जी हाँ, पुल्लिंग वाला विकल्प हो, उसके लिए हमको इसमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, अल्टरनेटिव्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैंने आज ही एक बहुत सुंदर खाली स्थान देखा। देखा, चूंकि यहाँ पे पुल्लिंग पूछ रहा है इसलिए देखा लिखा गया है, नहीं तो क्या देखी लिखता है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे किताब लिखें कि मैंने आज ही एक बहुत सुंदर किताब देखा, किताब देखा, किताब तो बाबू स्त्रीलिंग है। किताब देखी, किताब देखी। मंजिल देखा, ना ना ना, मंजिल देखी। मंजिल क्या है, यह 5वीं मंजिल है, 6ठी मंजिल है, मंजिल भी स्त्रीलिंग है। कुर्सी, मैंने आज ही एक बहुत सुंदर कुर्सी देखा। जी ना, कुर्सी को देखा नहीं, देखी जाती है। कुर्सी नई है, कुर्सी अच्छी है, तो यह भी हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो ये तीनों तो स्त्रीलिंग भी है और यहाँ पे सही शब्द भी नहीं दिख रहा है, स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, मैंने आज ही एक बहुत सुंदर क्या देखा, नक्शा देखा। जी नक्शा, नक्शा हमारा एक तो पहली बात पुल्लिंग है और उस तरीके से यहाँ पे सही सही फिट अर्थ भी दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नक्शा देखा। देखिए अब इस प्रश्न में देखिए कि दिए गए वाक्यांश में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। गलती पहचानना है बाबू, इसमें गलती पहचानना है। ठीक है, कि निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए, वाक्य के अंश को पहचानिए जिसमें क्या है, मात्रा संबंधी गलतियां दी गई है। अगर गलतियां नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, वैसा विकल्प हम चयन करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। मुझे तो लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े, यह तो बिल्कुल सही है ना, कोई त्रुटि नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में, यह भी सही सही लिखा हुआ है। और अन्य मुद्दे और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, यह भी सही तरीके से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पे तो गलती पहचानने के लिए बोल रहा था, ठीक है ना।
तो जो सही सही लिखा हुआ है वह तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा कि कोई त्रुटि नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई त्रुटि ही नहीं है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न में, देखिए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पे रेखांकित शब्द है औपचारिकता। औपचारिकता, और इसी का विलोम पूछ रहा है कि आपको उनसे औपचारिकता से मिलना चाहिए था, है। तो देखो औपचारिकता का यहाँ जो विलोम होगा, यहाँ पे अनौपचारिकता। अर्थ के हिसाब से तो हमको ये स्पष्ट हो गया कि हमारा क्या होगा, इसका ये विलोम शब्द होगा, और ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। औपचारिकता का मतलब होता है दिखाऊपन, है ना, दिखाना। औपचारिकता का मतलब क्या होता है, बंधे हुए सामाजिक नियम, सामाजिक नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, यानी कि कोई पहले से ही ट्रेडिशन के रूप में कुछ नियम शुरू से फिक्स कर दिए गए हैं और उसके हिसाब से हमारा कार्यक्रम चलाता रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, औपचारिकता। आपको उनसे औपचारिकता से मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से दिखाऊपन, मतलब जो पहले से ही ऑलरेडी सेटल किया हुआ है ना, उसको बोलते हैं औपचारिकता। और अनौपचारिकता का मतलब क्या हो जाएगा, अनौपचारिकता का मतलब हो जाएगा सहज ढंग से, सहज ढंग से, जो परिपाटी के रूप में नहीं चली आ रही, जो परिपाटी के रूप में नहीं चली आ रही है, नहीं चली आ रही है, ठीक है। मतलब जिसका कोई ट्रेडिशन नहीं है ना, अनौपचारिक है, बिल्कुल सहजता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। और लग गया इसमें, यहाँ पे क्या, औद्योगिक में अनौ लग गया, मतलब क्या है, जो उद्योग से संबंधित नहीं हो, जो उद्योग से संबंधित नहीं हो। जी हाँ, जो उद्योग से संबंधित नहीं हो। अनौचित्य मतलब क्या है, देखिए यहाँ उचित में अनौ लग गया, है ना, मतलब जो उचित नहीं हो, जो उचित नहीं हो, जो उचित नहीं हो, यह होगा अनौचित्य का मतलब, है ना। मर्यादा का मतलब क्या, मर्यादा का मतलब होता है सीमा, मर्यादा का मतलब होता है हद, मर्यादा का मतलब होता है गौरव, प्रतिष्ठा, ये सभी हमारे मर्यादा के अर्थ हो जाएंगे। तो हमारा सबसे जो सटीक आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, औपचारिकता का क्या होगा, अनौपचारिकता हो जाएगा। बचे शब्द का आपने अर्थ तो समझ लिया। अब देखिए इस प्रश्न में कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन खाली स्थान का इस्तेमाल होने लगा है। नवीन खाली स्थान, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन किसका, नवीन व्यक्तियों का इस्तेमाल, नहीं, नवीन व्यक्ति, टेक्नोलॉजी के साथ नवीन व्यक्ति नहीं, नवीन मवेशियों का इस्तेमाल होने लगा। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। नवीन प्रकरणों का, प्रकरण मतलब क्या होता है, कोई घटना, है ना। प्रकरण का मतलब क्या है, कोई निबंध हो गया, कोई लेख हो गया, ये सब प्रकरण हो गया। तो इसका इस्तेमाल थोड़ी ना होने लगा है, यह तो होगा नहीं। तो क्या होगा कि पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण कृषि क्षेत्र में नवीन उपकरणों, जी हाँ, उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है। यह हमारा सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ऊपर कहा गया, ऊपर कहा गया, है ना। ऊपर कहा गया मतलब क्या हो गया, उपरयुक्त होगा जी, उपरयुक्त ये होगा। उपरयुक्त का मतलब क्या होता है, ऊपर कहा गया। खंड तो होगा नहीं, चूंकि इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है, अंश होता है। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे लिखित, नीचे लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ। निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखा हुआ, मतलब नीचे लिखा हुआ, तो निम्नलिखित भी नहीं होगा। और देखो उपरोक्त, उपरोक्त का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन देखो ऊ में क्या ऊ लगा दिया गया, यह यहाँ पे गलत कर दिया गया, यह वर्तनी ही गलत कर दिया, यह भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा, है ना। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऊपर युक्त, ठीक है। ऊपर कहा गया के लिए सबसे सार्थक शब्द। इस प्रश्न में क्या बोला है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उचित पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो उचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किसका,
सारांश का, चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट में यही दिए हुए हैं, कोष्टक में यही दिए हुए, इसी शब्द को हाईलाइट किया गया है। तो सारांश का पर्यायवाची शब्द क्या करना है, ज्ञात करना है। सारांश का मतलब क्या होता है, सारांश का मतलब होता है निचोड़, है ना। सारांश का मतलब क्या हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा, यही इसका पर्यायवाची शब्द होगा। सारांश को आप संक्षिप्त भी बोल सकते हैं, नहीं बोलता सारांश में बोलो, यानी कि संक्षिप्त में बोलो। इसको आप सार गर्भित भी बोल सकते हैं, सार गर्भित भी सारांश को ही बोला जाता है। निश्चित का मतलब क्या होता है, अवश्य होता है, अवश्य, जिसको टाला नहीं जा सकता, निश्चित है। निश्चित को आप असंदिग्ध भी बोल सकते हैं, असंदिग्ध। दिवाकर का मतलब क्या, दिवाकर का मतलब तो होता है सूर्य, सूर्य भगवान का नाम ही दिवाकर, तो यह भी इसका आंसर नहीं होगा। मनोज का, यह भी इसका आंसर नहीं होगा, मनोज भी इसका आंसर नहीं होगा। मनोज का मतलब क्या होता है, मनोज का मतलब होता है कामदेव, इसका मतलब होता है मदन, इसका मतलब होता है प्यार। मनोज का मतलब होता है मन में उत्पन्न, मन में उत्पन्न, ये सभी इसी के अर्थ हैं। यह तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा सारांश के लिए। सही बर्तनी ज्ञात कीजिए, जी हाँ, रेखांकित वाला। यहाँ पे रेखांकित में क्या लिखा है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक लिख दिया, लेकिन क्या होता है, वैज्ञानिक होता है ना, वैज्ञानिक होता है। यहाँ पे देखें तो यह भी गलत लिखा है, यह भी गलत लिखा है, यह भी गलत लिखा है। हमारा ये ऑप्शन सबसे सही है। वैज्ञानिक को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, वैज्ञानिक, जी हाँ, उच्चारण के हिसाब से ये वर्तनी सही होगा। वैज्ञानिक, यहाँ पे क्या लिखा है, वैज्ञानिक। भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में देखिए, दिए गए मुहावरे का अर्थ का आप सर्वश्रेष्ठ रूप में अर्थ व्यक्त करिए, है ना। सीधे मुंह बात न करना, सीधे मुंह बात न करना मतलब क्या होता है पता है, अत्यंत बीमार होना, यह तो होगा नहीं। क्या बोलता है कि छौड़ा आजकल सीधे मुंह बात नहीं करता है, कब से, जब से इसको सरकारी नौकरी हो गया है। यानी कि इसको बोलो अभिमान से बात करना, घमंड से बात करना। रामू को जब से सरकारी नौकरी हो गया है, सरकारी नौकरी हो गया है, तब से वह लोगों से सीधे मुंह बात ही नहीं करता, सीधे मुंह बात नहीं करता है, नहीं करता मतलब घमंडी हो गया है, यही इसके कहने का मतलब है। मुद्दे की बात न करना, ना ना ना, ये तो होगा नहीं। हर समय मजा करना, ये भी नहीं होगा। सीधे होगा कि अभिमान से बात करना, घमंड से बात करना। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए कि वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस साधु का कोई शत्रु नहीं था, कोई शत्रु नहीं था, यही यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है। किसी शत्रु का नहीं होना, है ना। तो क्या होता है, अजात शत्रु, इसका आंसर होगा अजात शत्रु। ये तीनों नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अशत्रु भी दिया है, आप बोलेंगे अजात शत्रु और शत्रु तो दोनों समान ही है, लेकिन नहीं। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं हो, दूसरा कोई शत्रु नहीं हो। और अशत्रु का मतलब होता है कि जो शत्रु ही ना हो, किसी खास व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि जो शत्रु या दुश्मन नहीं हो, है ना, उसको बोलते हैं अशत्रु, ठीक है। सर्वप्रिय का मतलब क्या होता है, सबका प्रिय, सबका प्यारा। प्रिय का मतलब होता है प्यारा, सर्व मतलब सभी का प्यारा, है ना। और अजात शत्रु का मतलब तो समझ ही गए कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो। और सर्वमित्र का मतलब क्या है, सर्व मतलब सब, सबका मित्र, ठीक है जी, सबका मित्र। अब इस सवाल में चलिए देखिए, रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं, ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं। आखर देखिए यहीं पे यहाँ रेखांकित किया, ढाई आखर। तो मैं बता दूं, आपने सुना होगा ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के, है ना। तो आखर का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अक्षर। जी हाँ, आखर इसी का क्या है, तद भव शब्द है, और यह क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, तत्सम। आखर मतलब अक्षर हो गया, तत्सम अक्षर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मतलब क्या होता है, अगर मतलब होता है यदि या जो, तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं। अजगर मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सांप होता है, सांप का एक प्रकार है अजगर, यह भी इसका आंसर नहीं होगा। और सक्षम का मतलब क्या होता है, सक्षम का मतलब क्या होता है,
जो समर्थ हो यानी कि इसको आप सामर्थ्यवान भी बोल सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों के लिए सही भाववाचक वाला विकल्प हो। जी हाँ, सही भाववाचक वाला विकल्प। ठीक है, तो पहले हम वाक्य को पढ़ लें कि मेरा भाई इतना खाली स्थान है कि सामान कहीं भी रख कर भूल जाता है। मेरा भाई इतना क्या है, खाली स्थान है कि सामान कहीं भी भूल कर आ जाता है। तो मेरा भाई इतना क्या है, लुटेरा है? ना जी ना, लुटेरा कैसे रहेगा? सामान भूल करके खुद ही आ जाता है तो लुटेरा क्या? लुटेरा तो लूट करके लाएगा सामान, है ना, छीन के लेके आ जाएगा। लुटेरा नहीं है, चुरा करके नहीं लाता मेरा भाई सामान। क्या है, मेरा भाई इतना बुद्धू है। बुद्धू होगा क्या यहाँ पे कि सामान भूल करके हो जाता? नहीं, बुद्धू होना मतलब क्या, बुर्बक होना, और बुर्बक आदमी सामान भूल के थोड़े ना आएगा। यह भी यहाँ पे सही अर्थ नहीं दे रहा है। अब देखिए बेकार, मेरा भाई इतना बेकार है कि सामान कहीं भी रख करके भूल जाता है। नहीं, ये भी नहीं है। तो मेरा भाई भुलक्कर है। भुलक्कर, जी हाँ, भुलक्कर ही सामान भूल सकता है। सामान भूलने वाले के लिए क्या अर्थ प्रयोग करते हैं? भुलक्कर। भुलक्कर का मतलब होता है भूल जाने वाला। सामान उसने रखा लेकिन क्या है, भूल गया। तो मेरा भाई इतना भुलक्कर है कि सामान कहीं भी रखकर भूल जाता है। तो यह यहाँ पे भुलक्कर सही भाववाचक संज्ञा होगा इसके लिए। अब देखिए इस सवाल में कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, मतलब विपरीत शब्द ज्ञात कीजिए, उल्टा शब्द ज्ञात कीजिए। किसका? रेखांकित शब्द का। रेखांकित में क्या है? पक्षपात। जी हाँ, पक्षपात करना अच्छी बात नहीं है। पक्षपात का मतलब क्या होता है कि किसी संबंध के कारण व्यक्ति विशेष का समर्थन करना। व्यक्ति विशेष का समर्थन करना है ना, पक्षपात करना। यानी किसी खास वजह से अगर आप किसी की तरफदारी करें तो वह क्या, पक्षपात कहलाता है। वहीं पे इसका विलोम की बात है निष्पक्षता। देखिए, निष्पक्षता का मतलब होता है तटस्थ व्यक्ति, है ना, जो बिल्कुल क्या है, तटस्थ रहता है। वह न्याय के तरफ या औचित्य के तरफ रहता है, तटस्थ रहता है। वह किसी का मतलब पक्षपात नहीं करता है, किसी का ज़बरदस्ती समर्थन, गलत समर्थन नहीं करता है ना, किसी संबंध के कारण समर्थन नहीं करता, निष्पक्ष होता है, वो तटस्थ रहता है। अब देखिए अलग का मतलब तो अलग समझते ही हैं, अलग ये इसका अर्थ होगा नहीं। खंड का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो ये सभी इसके हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। विलोम क्या है, पक्षपात का निष्पक्षता होगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए कि प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ, जी मुहावरे का अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित। व्यक्तिकरण पूछ रहा है, कौन सा व्यक्त करता है उसका अर्थ को पूछ रहा है ना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना सुन के ही ऐसा नहीं लग रहा कि उड़ती चिड़िया, अगर कोई उड़ती चिड़िया को पहचान ले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुत अनुभवी होना। जी हाँ, बहुत अनुभवी होना। आजकल तो रखी चिड़िया को लोग नहीं पहचानते, और कोई उड़ती चिड़िया को पहचानता, मतलब क्या, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति का होना। जैसे बड़े बुजुर्ग तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, है ना, पहचान लेते हैं। मतलब क्या, बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, अनुभवी होते हैं, इसलिए उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं। अब देखिए प्रकृति प्रेमी होना, ना 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 ना, यह तो होगा नहीं। बड़ी बातें करना, यह भी नहीं होगा। और बिल्कुल धूर्त होना, यह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे जो सटीक होगा वो क्या, उड़ती चिड़िया पहचान, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव का होना किसी व्यक्ति के अंदर। कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्टक में दिए गए, जो ब्रैकेट्स के अंदर में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखो भाई, फंसाने वाला काम कर दिया फिर से। नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आप देखिए कि ओझल हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है। ओझल का मतलब क्या होता है, ओझल का मतलब होता है अदृश्य। ओझल का मतलब होता है विलुप्त, है ना। ओझल का मतलब अंतर्धान भी होता है। यानी कि आप देखो इसमें क्या किया गया है, इसका मतलब भी ओझल, और इस विकल्प का मतलब भी
ओझल ही है, मतलब हमारे 3 विकल्प क्या कर दिए भाई साहब, वह दे दिए पर्यायवाची फंसाने के लिए। देख रहे हो क्या चालाकी किया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे नहीं लास्ट में दिया है और ऐसी जगह देता है जो मतलब यहाँ तो आप सीधे पर्यायवाची देखोगे और फटाफट बस एक विलुप्त दिखा आप टिक लगा दिए, क्योंकि टाइम का वहाँ पे काफ़ी प्रेशर होता है ना। तो आपको अपनी निगाहों को इतनी तेज बनानी पड़ेगी कि आपको ये दिख जाना चाहिए कि नहीं भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्या होगा, बिनौरा हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बिनौरा का मतलब क्या होता है, बिनौरा का मतलब होता है दो कान होना। बिनौरा का मतलब, बिनौरा का मतलब होता है दो कान का होना, दो कान का। अब चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की तरफ हम लोग आ चुके हैं। यह 16 से 20 तक 5 सवाल दिए गए हैं जो गद्यांश पे आधारित हैं। इसमें हमको कहानी का अंश पढ़ना है और उसके हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फटाफट पढ़ते हैं। वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर खाली स्थान की समीक्षा और उसे खाली स्थान करने की जो सलाह दी, उस पर अमल भी खाली स्थान किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में खाली स्थान लगती ही रहती है। साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न खाली स्थान हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 रिक्त स्थान हमें दे दिए गए हैं और इसके हम सही सही उत्तर ढूंढने हैं। तो आइए, सबसे पहला स्थान क्या होगा कि वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर खाली स्थान की समीक्षा है ना, कि वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को अपनी साइबर वसूली की समीक्षा, ना साइबर वसूली, साइबर की वसूली थोड़ी ना होती है, साइबर निराशा की समीक्षा, जी ना, साइबर आरक्षण की समीक्षा, यह भी यहाँ पे नहीं होगा, तो क्या होगा, साइबर सुरक्षा की समीक्षा। जी हाँ, यहाँ पे सुरक्षा सबसे उपयुक्त शब्द है। सरकारी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा की समीक्षा और उसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और उसे खाली स्थान करने की सलाह दी और उस पर अमल भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, उसे छोटी करने की सलाह दी, ना, उसे ढीली करने की सलाह, साइबर सुरक्षा को ढीली करने की सलाह दे सकता है क्या, जी ना, बिल्कुल ना, छोटी करने की सलाह नहीं दे सकता, और उसे लंबी करने की भी सलाह नहीं, साइबर सुरक्षा लंबी कैसे करेगा, जी नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे कि समीक्षा और उसे मजबूत, जी हाँ, मजबूत करने की सलाह दी गई है। साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं काफ़ी, उसके लिए क्या, इसकी समीक्षा की और उसे मजबूत करने की सलाह दी। उस पर, अब अगले देखिए, उस पर अमल भी खाली स्थान किया जाना चाहिए, है ना, अमल भी किया जाना चाहिए। अमल को क्या किया जाना चाहिए, उस पर अमल भी दुर्गम किया जाना चाहिए, ना भाई ना। उस पर अमल भी अनर्थ किया जाना चाहिए, अनर्थ भी नहीं होगा। और उस पर अमल भी दुर्जन किया जाना चाहिए, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा, उस पर अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा सुनिश्चित, अमल भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब देखो अगले सवाल पे चलो। यहाँ देखो कि यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बैंकों की साइबर सुरक्षा में खाली स्थान लगती ही रहती है। क्या लगती रहती है, चमकीला लगती रहती है। बैंकों की साइबर सुरक्षा में चमकीला लगते थे, कभी देखे हो, चमचम लगती रहती है, ये भी नहीं होगा। बैंकों की साइबर सुरक्षा प्रार्थना नहीं लगती रहती है, प्रार्थना कैसे लगेगी। तो क्या होता है, बैंकों की साइबर सुरक्षा में सेंध लगती रहती है। जी हाँ, सेंध लगती रहती है, यह यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द होगा। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए कि साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न खाली स्थान हैं। साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न क्या हैं, प्रदेश हैं, यह गलत हो जाएगा। विभिन्न विदेश हैं, यह भी गलत है। और विभिन्न स्वदेश हैं, यह भी नहीं होगा। तो सबसे सटीक अर्थ क्या होगा, साइबर हमलों में भारत के भी विभिन्न क्या हैं, संस्थान है। जी हाँ, यहाँ पे संस्थान सबसे उचित शब्द होगा जो इसके अर्थ को स्पष्ट करेगा। तो इस तरीके से देखें
तो मोटे मोटी तौर पे बोल सकते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और उसी से संबंधित हमें छोटे छोटे शब्द जो भरने थे, उसके लिए रिक्त स्थान दे दिए गए थे, वो आपको भर करके फ्री के नंबर लेने हैं। तो आप देखें कि इस तरीके से हमारा पूरा ये सेट नंबर 25 समाप्त हो चुका है। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम लोग बहुत ही जल्द फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।